Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 3.0 for SSC JEE 2024 prelims preparation। तो आज से आप लोगों के कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होने जा रहे हैं। अब तक सोम सॉइल एफएम और बीएमसी पर हमने फोकस किया था उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ने पर, लेकिन आज से नए चैप्टर्स ऐड ऑन होने जा रहे हैं। उन चार सब्जेक्ट को आप वापस से रिवाइज़ करते रहोगे। उनके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको आप टेक्निकल बूम की फॉर्म में करोगे, और जो नए सब्जेक्ट ऐड ऑन होने जा रहे हैं उनके कुछ चैप्टर्स को जो मैं आपको बताऊंगा उनको आपको अच्छे से करना है। इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को पढ़ना है। तो ये आपका टास्क 32 है। अच्छा, इस टास्क को देने से पहले मैं आपको बताऊं कि किसी दिन अगर वीडियो नहीं आ पाती है तो उस दिन आप अपना फुल रिवीजन डे समझ सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। एक्चुअली मेरी 8 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही है, और क्लासरूम ट्रेनिंग और जॉब में काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब यहाँ पर हमें बैठ के पूरा दिन भर पीपीटी देखनी होती है, वो बैठे बैठे ही थक जाते हैं हम लोग। तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस 8 घंटे के बाद, इस मेंटल हैरेसमेंट के बाद कुछ और काम कर पाना। लेकिन फिर भी मैं ये टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। इसको बस ऐसे सोचना कि इतना बिजी स्केड्यूल के बाद भी मैं टाइम निकाल कर आपको स्केड्यूल दे रहा हूँ। तो इस स्केड्यूल की रेस्पेक्ट करना। बहुत बच्चों ने फुल टेस्ट दिया अपना, तो भले ही काफ़ी कम नंबर भी आए हैं आपके, लेकिन आपने एक बेंचमार्क सेट किया है अपना कि हाँ, मेरी अभी इतनी तैयारी थी और मेरे इतने मार्क्स आए हैं। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे तैयारी करूँगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। एक्चुअली सिर्फ मार्क्स से भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। ये आपको डायरेक्टली अपने कॉन्फिडेंस से पता चल जाएगा कि जब आप डेली पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करोगे, तो भले ही एकदम से तो आपको मार्क्स में इंक्रीमेंट ना दिखे, लेकिन ओवरऑल जो आपका एवरेज होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसी टेस्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, किसी में थोड़े ऐसे आएंगे, लेकिन आपका जो ओवरऑल पहले एवरेज इतना था वो ओवरऑल एवरेज आपका बढ़ेगा ही, वो कभी कम नहीं होगा आपका। तो सीधा एक हफ्ते की पढ़ाई के बाद आप ये सोचो कि अभी मेरे मार्क्स इतने हैं तो इतने हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्क्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका एवरेज होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। आज टास्क 32 है। आज चैम्पियंस का जो वर्क है वो सर्वे का है। आपके पास कोई भी नोट्स हो, अब तक मैं जसपाल सर के नोट्स से दे रहा था, लेकिन ये जो मेरे पास जसपाल सर के नोट्स हैं सर्वे के, तो थोड़ा उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मतलब अपने मार्कर से लिखे हुए नोट्स हैं वो, तो वो मुझे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगे। तो आपके पास जो भी नोट्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। कुछ नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपका तरीका ये होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने का। पढ़ा होगा आपने आधी बार या ये चैप्टर लीनियर मेजरमेंट, आपको ख़त्म ये आज ही करना है, भले ही कितने टॉपिक्स हों इसके अंदर, कितना बड़ा चैप्टर हो। पहला आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मुझे आज ही ये लीनियर मेजरमेंट चैप्टर ख़त्म करना है। इसमें बीच में टॉपिक्स कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, जो आप 10 बार पढ़ोगे नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ना है। जितनी चीज़ें एक्वायर कर सकते हो उतनी एक्वायर करनी है। तो पहले नंबर पे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसकी थ्योरी करनी है, सोल्ड एग्जांपल्स को देखना है, करने की कोशिश करनी है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ लेना है उसको। तीसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ही सॉल्व करने हैं। जैसे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस चैप्टर के, तो 40% एसएससी जेई से होने चाहिए। मतलब 40 क्वेश्चन एसएससी जेई, 40 क्वेश्चन वाईसीटी जेई और 20 क्वेश्चन ईएससी। ये आपका टोटल टास्क रहेगा आज का लीनियर मेजरमेंट का। आप आज पूरा दिन इसको डेडिकेट करोगे इस चैप्टर को। उसके बाद रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। 1 घंटा 15 मिनट का आप टाइमर सेट कर दोगे, और 23 सितंबर 2019 को इवनिंग वाला पेपर जो आपका पीवाईक्यू हुआ था, एसएससी जेई का पेपर हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन को सोल्व करोगे 1 घंटा 15 मिनट में। जो रीजनिंग जिनकी बहुत अच्छी है वो 1 घंटे का टाइमर लगाए, जिनकी और अच्छी है तो वो 50 मिनट में भी कर सकते हैं इस पेपर को। पहला एम आपका ये होना चाहिए कि आपका बहाना ये नहीं होना चाहिए था कि टाइम कम है उसकी वजह से मैं सोल्व नहीं कर पाया। तो टाइम अपने आप को पूरा देना है और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करनी है पूरे 50 क्वेश्चन। पहले हम इस तरह से रखेंगे, उसके बाद फिर हम ये रखेंगे कि 45 मिनट में जितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएँ उतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारी टेक्निक कुछ इस तरह से रहेगी रीजनिंग को सोल्व करने की। ये है चैम्पियंस का वर्क। लेजेंड्स के वर्क को पहले चैम्पियंस वाला वर्क तो करना ही है, साथ में उनको टेक्निकल बूम करना है सोइल का और हाइड्रोलॉजी का। आप ये वाईसीटी से एई से कर सकते हो या फिर एसएससी जेई। ऑल्टरनेटिव करना है आपको, किसी दिन वाईसीटी एई करी तो अगले दिन वाईसीटी
SSC JEE की PYQ करोगे आप, या IAS मास्टर की किताब से ही आप करोगे। तो सॉइल और हाइड्रोलॉजी इन दोनों के टेक्निकल बूम आपको करने हैं। तो ये आपका आज का टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। सो आज के टास्क में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।